अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं साजिद यूसुफ गखड़ और आप देख रहे हैं हमारा चैनल बेस्ट अकाउंटेंसी। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल बटन के ऊपर पुश करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस और इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में हमारा टॉपिक है सोल ट्रेडर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स ऑफ सोल ट्रेडर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि सोल ट्रेडर है क्या चीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल ए बिजनेस which is formed and controlled by one individual for profit earning purpose is called sole trader business। ऐसा बिजनेस जिसके अंदर एक मालिक होता है, एक बंदा होता है जो बिजनेस को चला रहा होता है, जो बिजनेस को कंट्रोल कर रहा होता है और वही उसके नफ़े और नुकसान का मालिक होता है। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर करैक्टरिस्टिक्स भी हैं। जो सोल ट्रेडर बिजनेस है उसमें ख़ास बातें कौन सी हो सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंगल ऑनरशिप। इसके अंदर एक बंदा होता है जो कारोबार का मालिक होता है, एक से ज़्यादा बंदे मालिक नहीं होते, वही इस कारोबार को चला रहा होता है। सेकंड, सोल मैनेजमेंट। सोल मैनेजमेंट से मुराद यह है कि वही बंदा इसको मैनेज कर रहा होता है, वही कैपिटल का बंदोबस्त करता है, वही बिज़नेस की परचेजिंग कर रहा होता है, सेल कर रहा होता है और अदर जो चीज़ें उनको कंट्रोल कर रहा होता है। दैट इज़ सोल मैनेजमेंट। नेक्स्ट है जी अनलिमिटेड लायबिलिटी। यहाँ अनलिमिटेड लायबिलिटी से मुराद है अगर सोल ट्रेडर को नुकसान हो जाए तो उसकी सूरत में उसका जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको भी नुकसान हो सकता है। फॉर एग्जांपल, एक मिनट एज्यूम करें कि मैं सोल ट्रेडर हूँ और मैं कारोबार कर रहा हूँ, तो कारोबार में नुकसान होने की सूरत में जो मेरा पर्सनल कार है या जो मेरी पर्सनल बाइक है या जो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है वो भी सेल आउट करके मुझे उस नुकसान को पूरा करना पड़ेगा। तो इसे कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो उसकी जो लायबिलिटी होती है वो गैर महदूद होती है। नेक्स्ट वन इज़ स्मॉल साइज़। चूँकि ये एक बंदा कारोबार चला रहा होता है और सिर्फ उसी ने इन्वेस्टमेंट कारोबार में लगाई होती है, दैट इज़ वाई उसके जो कैपिटल है वो एक लिमिटेड इन्वेस्टमेंट होगी। तो उसके साथ और बंदे नहीं होते या वो और लोगों से पैसा नहीं ले सकता, वो अकेला बंदा कारोबार को चला रहा होता है, तो उसी का जो कैपिटल है वही कारोबार में लगा हुआ है, तो इसलिए कारोबार जो है वो स्मॉल साइज़ का हो सकता है। नेक्स्ट है होल प्रॉफिट। चूँकि स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन से मैंने आपको बताया कि एक ही मालिक कारोबार को चला रहा होता है, इसीलिए उससे जो प्रॉफिट होगा या नुकसान होगा वो उसी को भुगतना पड़ेगा, या प्रॉफिट होगा वही उसी के पॉकेट में जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ नो रजिस्ट्रेशन। इसके लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है। इसके लिए आपके पास अगर पैसा है, जस्ट आपने मार्केट में जाना है, एक शॉप रेंट पे लेनी है और सामान होलसेल मार्केट से ला के आपने सामान को अरेंज कर लेना है और ओपन कर देनी है दुकान, और उस दुकान के अंदर आप अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल्स प्रॉपर्टी बिजनेस हो सकते हैं, या आपकी क्रॉकरी की शॉप्स हो सकती हैं, या इसके अलावा मार्केट के अंदर जितनी भी ग्रॉसरी स्टोर्स या इस तरह के यूटिलिटी स्टोर्स वगैरह वगैरह हैं, वो तमाम इसकी एग्जाम्पल्स हैं जो एक बंदा जो है उस कारोबार को चला रहा होता है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है जी कंप्लीट सिक्रेसी। इस बिज़नेस के अंदर जो सीक्रेट्स होते हैं वो उसी कारोबार के मालिक के पास होते हैं, यानी उसी पता है कि कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है, या मार्केट के अंदर से किस प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट खरीद रहा है या किस प्राइस के ऊपर मार्केट के अंदर प्रोडक्ट बेच रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ उसी सोल ट्रेडर को पता है और किसी बंदे को नहीं पता। तो इसके अंदर कंप्लीट सिक्रेसी होती है। नेक्स्ट है जी बिजनेस रिस्क। बिजनेस जो भी है उसके अंदर रिस्क का फैक्टर पाया जाता है, क्यों बिजनेस नाम ही ऐसा है कि जिसके अंदर प्रॉफिट या लॉस होने का अंदेशा हो। प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ सोल प्रोप्राइटर जो होगा उसी को, अगर नुकसान होगा तो उसी को भुगतना पड़ेगा। नेक्स्ट है जी लॉफुल वर्क। अब बिजनेस का मतलब है लीगल एक्टिविटी। एक चीज़ है जी लीगल एक्टिविटी, या लीगल एक्टिविटी से मुराद ये है कि जो कारोबार आप कर रहे हैं उस कंट्री का जो लॉ है वो उसको लीगली इजाज़त देता हो। जैसे पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के अंदर वो बिजनेसेस जो आप ओपनली कर सकते हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, इट्स मीन दैट इज़ लीगल बिजनेस। फॉर एग्जांपल, जैसे वाइन का बिजनेस है तो वो पाकिस्तान में नहीं हो सकता, या कोई इलीगल प्रोडक्ट है उसका बिजनेस पाकिस्तान में नहीं हो सकता कि यहाँ पर इस्लामी कानून है तो यहाँ पर उसका कानून यहाँ पर इजाज़त नहीं देगा। अगर आप दुबई में या USA में या किसी और नॉन इस्लामिक कंट्री में है तो वहाँ पर अगर आप वाइन का बिज़नेस कर रहे हैं, इट्स मीन दैट उस जो कंट्री है उसके लॉ के मुताबिक वो लीगल है। तो पाकिस्तान के हवाले से हम अगर देखें, अपने कंट्री के हवाले से अगर देखें, तो इट्स मीन दैट इज़ इलीगल। तो ऐसा बिज़नेस, ऐसा काम, ऐसी एक्टिविटी, ऐसी इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ जिसको कानून इजाज़त देता हो वो आपकी लीगल एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। तो सोल प्रोप्राइटर बिज़नेस में प्रोडक्ट्स का लीगल होना या बिज़नेस का लीगल होना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट है जी स्मॉल कैपिटल। चूँकि एक आदमी होता है, एक मालिक होता है, उसी की जेब से पैसा लगा होता है, उसी की इन्वेस्टमेंट होती है, तो इसलिए जो कैपिटल है वो स्मॉल होगा, तो वो ज़्यादा नहीं हो सकता बनिस्बत पार्टनरशिप बिजनेस या कंपनी के नस्बत के। तो लास्ट है नो सेपरेट एंटिटी। तो सेपरेट लीगल एंटिटी से मुराद ये है कि यहाँ पर अगर
कोई आदमी कारोबार के ख़िलाफ़ केस करता है तो यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस में कारोबार के ख़िलाफ़ केस नहीं होगा, बल्कि वो कारोबार के मालिक के ख़िलाफ़ केस होगा। अगर ये कंपनी होगी, कंपनी एक रजिस्टर्ड बिज़नेस होता है, तो उस सूरत में कंपनी के नाम पे होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सोल ट्रेडर बिज़नेस के हवाले से हम पढ़ रहे थे, तो सोल ट्रेडर बिज़नेस में जो भी केस होगा वो मालिक के नाम से होगा। तो ये थे जी हमारे एट्रीब्यूट्स या करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल ट्रेडर बिज़नेस। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा। हमारी मज़ीद प्यारी प्यारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन के ऊपर पुश करें, ताकि आइंदा आने वाली अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और आपके लिए भी फ़ायदा हो। अस्सलाम वालेकुम।